अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको पाइथन 3 के पार्ट 8 में मतलब 8वें हिस्से में खुशामदीद कहता हूं। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे ट्यूपल्स के बारे में, जो कि एक न्यू टर्मिनोलॉजी है इनसाइड पाइथन। क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी जो ट्यूपल्स की टर्मिनोलॉजी है या ट्यूपल्स जो हैं ये आपको किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं मिलेंगे, बल्कि ये टर्म और इसकी फंक्शनैलिटी जो है वो आपको पाइथन के अंदर ही मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं ट्यूपल्स के बारे में। सो ट्यूपल्स क्या होते हैं? ट्यूपल्स बेसिकली हमारे पास मेमोरी में डाटा एलोकेट करने के लिए यूज करते हैं इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। अगर आपने मेरा वेरिएबल का ट्यूटोरियल देखा हो इसी सीरीज का, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो बेसिकली मेमोरी में एलोकेट हो जाते हैं और उनको फिर हम किसी भी तरीके से प्रिंट मतलब उनका नाम कॉल करके उनको प्रिंट कर लेते हैं। तो इसी तरीके से ट्यूपल्स को भी हम मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं। अब ये जो ट्यूपल्स होते हैं ये मल्टीपल डाटा को सीक्वेंशियल ऑर्डर में मेमोरी के अंदर सेव करते हैं। जबकि हमने अगर 5 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं तो वो पांचों के पांचों वेरिएबल्स मेमोरी में 5 डिफरेंट लोकेशंस पर अपनी वैल्यूज़ को एलोकेट करेंगे और उतनी स्पेस एक्वायर करेंगे। वो ऑर्डर जो है वो सीक्वेंशियल भी हो सकता है, मतलब रेंडमली वो अगर मेमोरी एलोकेट करते हैं तो हो सकता है वो एक ही तरतीब में भी मेमोरी में एलोकेट हो जाए, लेकिन फॉर श्योरिटी नहीं होती कि जो वेरिएबल्स हैं वो मेमोरी में सीक्वेंशियल ऑर्डर में एलोकेट होंगे। वो रेंडमली डिफरेंट लोकेशंस पर ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट अवेलेबल बाइट होता है वहां पर जाकर सेव हो जाते हैं। अब जो ट्यूपल्स होते हैं वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में आई मीन टू से सीक्वेंशियल मतलब एक तरतीब के साथ मेमोरी में एलोकेट होते हैं, क्योंकि हर ट्यूपल के अंदर जो वैल्यू होती है मतलब मल्टीपल वैल्यूज हम एक ट्यूपल के अंदर सेव कर सकते हैं। तो हर नेक्स्ट वैल्यू प्रीवियस वैल्यू से रेफरेंस लेकर हम उसको फाइंड करते हैं। मतलब अगर हमने एक नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें उसकी बेस वैल्यू पता होना ज़रूरी है। ये एक कैलकुलेशन होती है जो कि आपका जो कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, वो खुद से करता है। आपको उसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो कंपाइलर आपको ये बताता है कि किसी भी ट्यूपल को एक्सेस करने के लिए आपको उसके नाम के साथ उसकी इंडेक्स वैल्यू देनी होगी। तो वो जो इंटरप्रेटर है या जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली उस वैल्यू को एक्सेस करके आपको देगा। इसकी चलिए प्रैक्टिकली एग्जांपल करके हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ first.py की जो एप्लीकेशन है, जो पे फाइल है वो ओपन है। और अगर यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ विद द नेम ऑफ टीपी, आई विल कॉल या माई ट्यूपल इसको कह लेते हैं इस तरीके से, इज इक्वल टू। अब ट्यूपल्स को क्रिएट करने के लिए हम जो है वो ये वाली ब्रेसेस यूज करते हैं और इसके अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हम जो है वो क्रिएट करते हैं। तो किस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पर एक इमरान लिख दिया, इरफान लिख दिया, उस्मान लिख दिया। तो ये मैंने क्या कर दिया, एक ट्यूपल क्रिएट कर दिया विद 3 सीक्वेंशियल वैल्यूज इन इट। अब अगर हमें इस वैल्यू को, जो पहली वैल्यू है, उसको एक्सेस करना हो तो हम माई ट्यूपल के जरिए उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब ये एक वेरिएबल मल्टीपल वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए वो हर वैल्यू को एक इंडेक्स या एक ऑफसेट देता है। तो इसका इंडेक्स या ऑफसेट 0 होगा, इसका 1 होगा और इसका 2 होगा। लेंथ इनकी 3 होगी। तो सबसे पहले हम अगर इस ट्यूपल में से इरफान को डिस्प्ले करवाना चाहें तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट माई ट्यूपल और स्क्वायर ब्रैकेट्स ये वाली यूज करेंगे और इसके अंदर उसका इंडेक्स लिखेंगे। तो 1 में लिखूंगा। फिर जब मैं इसको रन करता हूँ, राइट क्लिक करके मैं इसको यहाँ पर रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पर आपको इसकी आउटपुट मिल जाएगी। ये थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं आप, इरफान यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ गया। मैं इसको क्लियर करके एक दफा फिर आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर आपको इरफान लिखा हुआ नजर आ रहा है। आप इसको इस तरीके से भी रन कर सकते हैं, पाइथन 3 और first.py। तो यहाँ पर हमें उसकी वैल्यू मिल गई। तो इस तरीके से हम ट्यूपल्स को क्रिएट कर सकते हैं और इस तरीके से हम ट्यूपल्स को प्रिंट कर सकते हैं। फिर इन ट्यूपल्स पर हम मल्टीपल कुछ डिफरेंट काइंड के फंक्शंस हैं वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। सपोज हमें लेंथ मालूम करनी है इस ट्यूपल की कि लेंथ कितनी है, तो हम यहाँ पर लेंथ लिख सकते हैं माई ट्यूपल। तो ये हमें बताएगा कि इस ट्यूपल की लेंथ कितनी है। तो यहाँ पर उसने बता दिया कि इस ट्यूपल की जो लेंथ है वो 3 है। इसी तरीके से हम जो इसमें मैक्स और मिन वैल्यू यूज कर सकते हैं और हमें वो बताएगा कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है।
तो इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए मैं यहाँ पर इंटीजर ट्यूपल्स क्रिएट कर लेता हूँ। ये मैंने कुछ इंटीजर ट्यूपल्स क्रिएट कर लिए। अब मैं इसको मैक्स के साथ रिटर्न करूंगा। जब प्रिंट करूंगा तो ये मुझे 100 रिटर्न कर रहा है। इट मींस जो 100 वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू है इस ट्यूपल के अंदर। इसके अलावा अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाहूँ तो यहाँ पर मैं मिन लिख सकता हूँ, और मिन लिख के अगर मैं रन करूंगा तो ये बता रहा है कि 2 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ट्यूपल। इसके अलावा इस पर कुछ यूजफुल फंक्शंस भी हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे माई ट्यूपल डॉट अगर मैं प्रेस करता हूं तो यहाँ पर इसकी इंडेक्स और काउंट जो है वो हमें बताएगा। अगर हम काउंट यूज करते हैं तो यहाँ पर हम वैल्यू देंगे काउंट के अंदर, और उस ट्यूपल के अंदर वो काउंट करेगा कि वो वैल्यूज कितनी दफा एग्जिस्ट करती है। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ, माई ट्यूपल काउंट 2, और इसको रन करता हूँ तो इसने बताया 2। अब ये 2 का मतलब ये नहीं कि इस 2 को प्रिंट कर रहा है, बल्कि वो ये हमें बता रहा है कि ये जो 2 है ये 2 टाइम इस ट्यूपल में रिपीट किया गया है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ तो अगर वो बात मान ली जाए कि 2 जो उसने 2 प्रिंट किया है तो यहाँ पर भी इसको 5 प्रिंट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी वो हमें आउटपुट में 2 ही देगा। तो आपने देखा अब दोबारा हमें यहाँ पर 2 देखने को मिला। इट मीन्स 5 भी जो है वो 2 टाइम रिपीट हुआ है। अगर मैं 99 लिखूंगा तो वो हमें रिटर्न करेगा 1, मतलब 99 सिर्फ एक ही दफा इस ट्यूपल के अंदर रिपीट हुआ है। तो इस तरीके से हम ट्यूपल्स के अंदर मौजूद वैल्यूज को काउंट कर सकते हैं कि वो कितनी दफा उसमें रिपीट हुई हैं। इसी तरीके से काउंट के अलावा हमारे पास एक और मेथड है इंडेक्स का। अब इंडेक्स हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी वैल्यू की। तो सपोज मैं 99 लिखता हूँ और इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ, तो इसने अब मुझे 4 रिटर्न किया। 4 का मतलब है कि ये इसकी 4th इंडेक्स के ऊपर जो है वो वैल्यू है 99, जैसे 0, 1, 2, 3 एंड दिस इज 4। सो ये 4th इंडेक्स पर ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है। अगर 100 लिखूंगा तो डेफिनेटली वो हमें 5 रिटर्न करेगा, क्योंकि 5th इंडेक्स पर जो है हमारे पास ट्यूपल जो है वो मौजूद है। तो ये थे हमारे पास, इस तरीके से हम ट्यूपल्स को क्रिएट कर सकते हैं और इस तरीके से हम उनको प्रिंट कर सकते हैं। अब कुछ और इनकी प्रॉपर्टीज हैं ट्यूपल्स की। तो इस ट्यूपल की एक और प्रॉपर्टी ये है कि इसकी वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते। मतलब इनमें कोई चेंजेस, इनकी जो वैल्यूज हैं वो स्टैटिक वैल्यूज होती हैं। ये आप इसको म्यूटेबल कह सकते हैं। आई थिंक म्यूटेबल होता है कि चेंजेबल जो ना हो। मतलब इसकी वैल्यूज को हम ये नहीं कर सकते कि मैं यहाँ पर लिखूं माई ट्यूपल इंटू 2 इज इक्वल टू 300 200। तो अगर मैं ये लिखूंगा माई ट्यूपल इंटू 2 तो 0, 1 और 2, इस 5 को 200 हो जाना चाहिए। अब मैं अगर प्रिंट करता हूं माई ट्यूपल को, तो अगर मेरी बात गलत है कि मैंने जो बात अभी आपसे कही कि ट्यूपल्स जो हैं वो वैल्यूज चेंज नहीं करने देते, तो यहाँ पर ये वैल्यू ऐड नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्यूपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मतलब कहने का ये है कि हम ट्यूपल्स को डिफरेंट वैल्यू, किसी भी इंडेक्स पे मौजूद किसी भी ट्यूपल को दूसरी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। इसकी तमाम वैल्यूज जो हैं वो स्टैटिक वैल्यूज होती हैं। इनको प्रोसेस किया जा सकता है, इनको कहीं पर भी यूज किया जा सकता है, लेकिन उस ट्यूपल के अंदर मौजूद उस वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। राइट। तो इसके अलावा हम ट्यूपल्स, मल्टीपल ट्यूपल्स के अंदर ट्यूपल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर मैं एक और ब्रैकेट लगा देता हूं और यहां कॉमा लगा के अब मैं एक और सीरीज क्रिएट कर दी। अब मैं अगर इसको प्रिंट करता हूं तो आप देखेंगे हमें जो रिटर्न हो रही है वो वैल्यूज कुछ इस तरीके से रिटर्न हो रही हैं। ये देखें, अब ये हमारे पास मल्टी डायमेंशनल ट्यूपल्स है। तो इसका मतलब है ये जो तमाम ट्यूपल्स हैं ये 0 इंडेक्स पर हैं, और ये तमाम जो ट्यूपल्स हैं ये 1 इंडेक्स पर हैं। अगर मैं माई ट्यूपल इंटू 0 करूंगा, आप देखिएगा ये हमें रिटर्न करेगा सिर्फ फर्स्ट वाली, ये तमाम वैल्यूज रिटर्न करेगा, ये वाली। तो जब हम इसको रन करते हैं तो आपने देखा कि ये वैल्यूज हमें रिटर्न हुई। अगर यहां पर मैं 1 लिखूंगा तो ये हमें सेकंड वाली वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज जो है वो रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ पर जो बात जहन में आती है कि भाई अगर मैं इस 100 को एक्सेस करना चाहूँ तो इसको कैसे एक्सेस करूँगा। तो जहन में रखिए कि मल्टी डायमेंशनल ट्यूपल्स में
हम जो है मैट्रिसेस यूज करते हैं। मैथ के अंदर मैट्रिक्स आपने अगर पढ़े हो तो मैट्रिक्स को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, मल्टी डायमेंशनल मैट्रिक्स को। तो यहाँ पर भी अगर मैं 0 लिखूं, क्योंकि ये तमाम ट्रिपल्स जो हैं यहाँ तक ये 0 इंडेक्स पर है, तो मैंने लिखा पहले स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा 0। अब उसके बाद हमें ये जो चाहिए ये 100 वाली वैल्यू चाहिए। तो ये काउंट अगर हम करें तो 0 1 2 3 4 एंड 5 पर है, तो यहाँ पर मैं 5 लिख दूंगा। अब जैसे ही मैंने माई ट्रिपल 0 इंटू 5 लिखा, अब हमें जो वैल्यू आउटपुट होगी वो हमारी 100 वैल्यू होगी। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पर 555 लिखा है और इस वैल्यू को मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे इस फर्स्ट मैट्रिक्स को, फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट को चेंज करना होगा 1 में। तो ये अब आ जाएगा पॉइंटर इस इंडेक्स पर। फिर इस इंडेक्स के अंदर, सीक्वेंशियल इंडेक्स के अंदर मुझे 0 1 2 एंड 3 लिखना होगा। तो यहाँ पर मैं 3 लिखूंगा। तो जब मैं इसको एंटर करूंगा तो मुझे 555 मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज आप गौर कीजिएगा कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेंथ ऑफ माई ट्रिपल, तो आपके जहन में क्या होगा कि क्या ये हमें रिटर्न करेगा? ये इन सब को काउंट करके रिटर्न करेगा टोटल लेंथ, या क्या ये सिर्फ और सिर्फ इस ट्रिपल को 1 काउंट करेगा और इसको 2 काउंट करेगा? तो इट मीन इट विल ओनली रिटर्न अस 2। तो मैं जब इसको रन करता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने हमें 2 रिटर्न किया, कि इसमें 2 ट्रिपल्स मौजूद हैं माई ट्रिपल के अंदर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर माई ट्रिपल इंटू 0 लिखता हूँ लेंथ, अब वो इन सारे ट्रिपल्स को काउंट करके हमें रिटर्न करेगा वैल्यू। तो अब देखिएगा, अब उसने हमें 8 रिटर्न किया। तो क्योंकि इस ट्रिपल के अंदर माई ट्रिपल इंटू 0 इंडेक्स के अंदर हमारे पास 8 ट्रिपल्स हैं, इनकी 0 से लेकर 7 तक जो है इनकी इंडेक्स है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल ट्यूपल्स बनाना चाहें तो यहाँ पर और भी ट्यूपल्स बना सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर इमरान, इरफान, उस्मान लिखता हूँ और इसके बाद मैं इसको प्रिंट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखिए अब हमें ये 3 रिटर्न कर रहा है कि अब इनकी लेंथ 3 हो गई है। तो अब इसको कैसे एक्सेस करेंगे? ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है। तो इट मीन्स यहाँ पर पहली इंडेक्स में हम 2 लिखेंगे और दूसरी इंडेक्स के अंदर अगर हम किसी भी नाम को, सपोज इमरान को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे क्योंकि ये 0th इंडेक्स पर है। तो रन किया इस 0 1 2 और इसने हमें रिटर्न किया 5 रिटर्न करेगा। मैंने यहाँ पर लेंथ लिखा, मैं भी परेशान हो गया था एक दफ़ा। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि इसने हमें अच्छा ये जो 5 इसने रिटर्न किया था, बेसिकली इसमें नंबर ऑफ करैक्टर इसने काउंट किए हैं कितने हैं, तो वो लेंथ हमें दे दी है। तो स्ट्रिंग की लेंथ भी हम फाइंड कर सकते हैं len फंक्शन के साथ। तो अब हमने इसको डिस्प्ले करवा लिया। अब ये तो हुआ एक मल्टी डायमेंशनल एरे, हम इसके अंदर मल्टी डायमेंशनल भी बना सकते हैं। मतलब कहने का मकसद ये है कि ये जो इमरान वाली एरे है, इसके अंदर हम फर्दर एरेज बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये और ये इस तरीके से। यहां पर मैं एक नाम लिख देता हूं, इमरान, इरफान, उस्मान, और इसके अंदर मैं लिख देता हूं जॉन, डेविड और एलन। तो ये मैंने नाम लिख दिए। अब ये देखिए, ये एक 0th इंडेक्स है, गुड, ये एक 1 इंडेक्स है, ये एक 2 इंडेक्स है, फिर इस 2 इंडेक्स के अंदर ये एक 0 इंडेक्स है और फिर ये 1 इंडेक्स है। तो यू सी हम जो है कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं और ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल ट्यूपल्स क्रिएट कर रहे हैं। अब इसको एक्सेस कैसे करना होगा? सपोज मैं अब उस्मान को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो प्रीवियसली हमने क्या किया था, 2 0 को एक्सेस किया था। अब अगर मैं 2 0 को एक्सेस करूंगा तो ये जाएगा इस 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स और इस 2 इंडेक्स पर वो चला जाएगा। लेकिन 0 की वजह से ये इन तमाम वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा, इमरान, इरफान, उस्मान को। तो इसी कोड को अगर मैं रन करता हूं तो आपने देखा इसने इमरान, इरफान और उस्मान तीनों को डिस्प्ले कराया। तो मैं चाह रहा था इमरान की वैल्यू अब मैं डिस्प्ले करवाऊं, तो इसके लिए मुझे लिखना होगा, यहाँ पर एक 3rd एरे बनाया जो है, स्क्वायर ब्रैकेट लगानी होगी। यहाँ पर लिखूंगा मैं कि 0। तो अब जब मैं इसको एक्सेस करूंगा तो अब हमें इमरान मिलेगा। अगर हमने जॉन को डिस्प्ले करवाना है तो ये वाली वैल्यू हमें चेंज करनी होगी, क्योंकि ये 2 लेंथ है, इसकी 2 इंडेक्स हैं इसके अंदर। तो इट मीन्स हमें इस पॉइंट को चेंज करना होगा, 1 करना होगा। तो अब ये हमें डिस्प्ले करेगा जॉन को।
और अगर हमने डिवाइड करना हो तो 0 की जगह हम इसको चेंज करेंगे, 1 कर देंगे, तो रन करेंगे तो अब डेविड को वो डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरीके से हम जो है ट्यूपल्स को क्रिएट कर सकते हैं और उनको अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। जो खूबसूरती है ट्यूपल्स की, जो कि सिर्फ और सिर्फ पाइथन के अंदर ट्यूपल्स मौजूद हैं, वो ये है कि इसमें डाटा जो है वो डायनामिक, मतलब चेंजेबल नहीं है। आप किसी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। एक दफ़ा आपने किसी भी सेट ऑफ जो डाटा है उसमें से ट्यूपल क्रिएट कर दिए तो अब वो आप चेंज नहीं कर सकते उनको। मतलब मैं इस इरफान को चेंज नहीं कर सकता, इस 555 को चेंज नहीं कर सकता, कहीं पर भी असाइनमेंट ऑपरेशन में परफॉर्म नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, अगर मैं माई ट्यूपल के बाद डॉट लगाऊं तो बिकॉज मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है तो इसने हमें बता दिया कि आप सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स और काउंट के फंक्शन लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इस पर कोई और ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते इन एरेज इन ट्यूपल्स पर। तो दोस्तों ये था हमारे पास ट्यूपल्स का ट्यूटोरियल। होपफुली आपको ट्यूपल्स के बारे में, मल्टी डायमेंशनल ट्यूपल्स के बारे में समझ आ गई होगी और आप इसके आगे चल के जब हम प्रैक्टिकली एग्जांपल्स इनकी देखेंगे आके एडवांस इंटरमीडिएट कोर्सेज में, तो इस और डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। तो अभी तक के लिए इतना ही समझ लीजिए कि ट्यूपल्स क्या हैं, कैसे इनको क्रिएट किया जाता है, कैसे इन पर यूज़ किया जाता है, कौन कौन से मेथड्स हम इनके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें हम बात करेंगे लिस्ट्स की, कि पाइथन 3 के अंदर लिस्ट क्या होती हैं, कैसे क्रिएट की जाती हैं और कैसे उनको ऑपरेट किया जाता है। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।